हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के रूल्स ऑफ प्रोनाउन सिंटैक्स चैप्टर में। ये क्लास 12th के लिए कक्षा है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करके। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड, स्पेशली यूपी बोर्ड की तैयारी कंप्लीट करवाई जाएगी। कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन का जो नियम है आपको ध्यान रखना है। The pronoun is always used according to number, person and gender of the noun for which it is used. सर्वनाम सदैव उस संज्ञा के वचन, पुरुष और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होता है जिसके लिए वह प्रयुक्त किया गया हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार किसी भी सेंटेंस में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क। लड़के अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द बॉयज, लड़के, जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के लिए पॉजिटिव केस में देयर आएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल, यू मस्ट डू योर वर्क इन टाइम। तुम्हें अपना काम समय से अवश्य करना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। रूल सेकेंड, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड ईच आर एवरी इज प्रीसीडेड बाय देम। जब दो एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़ी हो और उनके पहले ईच या एवरी लगा हो, देन द प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर देम विल ऑलवेज बी सिंगुलर। तो उनके बाद प्रयोग होने वाला सर्वनाम सदैव सिंगुलर होता है। जैसे एवरी बुक एंड एवरी पेन वाज इन इट्स प्लेस। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक कलम अपने स्थान पर थी। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा रूल, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय आर, नॉर, ईदर एंड सो ऑन, आर, neither and so on, nor, the pronoun used after them will always be singular. जब दो एक वचन संज्ञाएं आर, नॉर, ईदर एंड सो ऑन, आर, या फिर नीदर एंड सो ऑन, नॉर से जुड़ी हो तो उनके बाद प्रयोग होने वाला सर्वनाम सदैव सिंगुलर होगा। जैसे ईदर सुशील और मोहन हैज गिवन मी हिज पेन। या तो सुशील या तो मोहन ने मुझे अपनी कलम दिया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल, नीदर रीता नॉर लता डिड हर वर्क। ना तो रीता ने और ना ही लता ने अपना काम किया था। अगला नियम है आपका, व्हेन अ प्लूरल नाउन इज कनेक्टेड टू अ सिंगुलर नाउन बाय आर, नॉर, ईदर एंड सो ऑन, आर, neither and so on, nor, the pronoun used after it will always be according to the number of the noun coming later. ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी इसका लिखा हुआ है। जब एक बहुवचन संज्ञा किसी एक वचन संज्ञा से आर, नार, ईदर आर या नीदर नार द्वारा जुड़ी हो, ठीक है, मतलब कि एक वचन संज्ञा पहले आए या बहुवचन संज्ञा पहले आए, उसके हिसाब से जो बाद में आएगा, ठीक है, जो बाद में आया होगा नाउन या सब्जेक्ट के रूप में, उसके अनुसार आपका प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। ठीक है, होने वाला सर्वनाम सदैव बाद में आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार होता है। जैसे ईदर सुभाष आर हिज फ्रेंड्स हैव गिवन हिम देयर नोट्स। या तो सुभाष या उसके दोस्तों ने उसे अपने नोट्स दिए हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाद में आया हुआ है हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन प्लूरल का आया हुआ है, देयर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नीदर द बॉयज नॉर द मॉनिटर हैज़ ब्रॉट हिज बुक। ना तो लड़कों ने और ना ही मॉनिटर ने अपनी पुस्तक लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर बाद में आया हुआ है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन आया हुआ है। ठीक है, मेल का, मतलब मॉनिटर फीमेल भी हो सकती है, लेकिन हमारे समाज में माना जाता है ना मेल डोमिनेंसी, तो इसलिए यहाँ पे हिज जो है एक्सेप्ट किया जाता है। जहाँ पे ये क्लियर ना हो कि कौन है, मेल है या फीमेल, तो वहाँ पे मेल ही मान लिया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है। नीदर द बॉयज नॉर लता डिड हर वर्क इन टाइम। ना तो लड़कों ने और ना ही लता ने अपना काम समय से किया था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इधर आर नीदर नार वाले रूल्स। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला नियम है, इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स सिंगुलर फॉर्म्स कम टुगेदर एज अ सब्जेक्ट एंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव वे देन दे आर प्लेस्ड इन ऑर्डर 2, 3, 1। यदि भिन्न भिन्न पर्सन के एक वचन के प्रोनाउंस एक साथ सब्जेक्ट के रूप में आए और वाक्य का भाव पॉजिटिव सेंस में हो तो उन्हें 2, 3, 1 क्रम में रखा जाता है। ये 2, 3, 1 क्या है, आप सभी को पता होगा। प्रोनाउन के काइंड्स में पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ा होगा अपने पिछले क्लासेस में। तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2, 3, 1। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। अगर आपको प्रोनाउन के पार्ट्स और प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम की प्लेलिस्ट है जिसमें प्रोनाउन को फुल डिटेल्स में पढ़ाया गया है, तो वहाँ से भी आप उसको कवर कर लेंगे, एक बार अपना रिवीजन कर लेंगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उनको हम 2, 3, 1 क्रम में रखेंगे। ठीक है, जैसे यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट दैट डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट दैट डे। और अगर तीनों एक साथ ना हो, 2 हो, तो भी वही क्रम रहेगा 2, 3, 1। अब जो भी उसमें नहीं रहेगा उसको आप स्किप कर देंगे। जैसे मान लिया कि थर्ड पर्सन का नहीं है तो आप सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का कर देंगे क्रम से। ठीक है, या सेकंड पर्सन का नहीं है तो थर्ड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का कर देंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा देखिए, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है, ही एंड आई डिड नॉट गो देयर। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, परंतु जब भिन्न भिन्न पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन एक साथ प्रयुक्त हो तो उन्हें 1, 2, 3 क्रम में रखा जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों होता है तो आई वास्तव में सिमिलर होता है, लेकिन कुछ टेंसेज में इसके ये जो है इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो आपकी प्लूरल होती है। ठीक है, मेन वर्ब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल यूज होती है मूल अवस्था में, है ना। तो यहाँ पर वी, यू एंड दे हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट बाय मंडे। हमें, तुम्हें और उन्हें, या हमें, तुम लोगों को और उनको प्रोजेक्ट मंडे तक जमा करना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, वी एंड यू मस्ट गो नाउ। हमें और तुम्हें अब जाना चाहिए। अगला नियम, इफ वन इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस वंस विल बी यूज्ड इन पॉजिटिव केस। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि नॉमिनेटिव केस में वन प्रयुक्त हुआ हो, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है ये, तो इसका पॉजिटिव केस में हमेशा वंस आएगा। एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे वंस के प्लेस पर वो हिज लिख कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग रूल्स को नहीं जानते होंगे वो उसमें नो इरर लगा के चले आएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वन के साथ में वंस आएगा पॉजिटिव केस में। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। दूसरा एग्जांपल है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस।
आइए बात करते हैं अगले नेम की। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom and whose are used for living things, while which and that are used for non-living things। रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom और whose का प्रयोग सजीव वस्तुओं के साथ किया जाता है, जबकि which और that का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ सामान्यतः होता है। कहीं कहीं पर that का प्रयोग आपका सजीव वस्तुओं के साथ भी होगा, उसका नियम आगे बताया गया है। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन इज द बॉय whose annual fee has been deposited। मोहन ही वह लड़का है जिसका वार्षिक शुल्क जमा किया जा चुका है। The man who came to me is gentle। आदमी जो मेरे पास आया था, यानी कि वह आदमी जो मेरे पास आया था जेंटल है, सज्जन पुरुष है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, दिस इज द बिल्डिंग विच इज चूजन बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक लाइब्रेरी। यह वही बिल्डिंग है जो सरकार के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए चुनी गई है। एक और नोट है जो मैं भी आपसे कह रहा था कि दैट कहीं कहीं पर लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है। तो द यूज ऑफ दैट इज बेटर देन हु आर व्हिच इन द फॉलोइंग केस। निम्नलिखित केसेस में दैट का प्रयोग हु या व्हिच की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। कब कब? एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के बाद, जैसे दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। एक और एग्जाम्पल है, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक। यानी कि अब तक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो भी रहा है इस धरती पर, वह भी गलती करता था। यानी कि मनुष्य से गलती हो जाती है। ठीक है। लेकिन फिर मनुष्य की वही जिम्मेदारी बनती है कि अपने गलतियों को पहचाने और सुधार करे और अपने अंदर सुधार लाए, तभी वो मनुष्य है, अन्यथा वो मनुष्य के रूप में कुछ और ही है। आइए आगे बढ़ें। दूसरा, ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ओनली शब्दों के बाद में भी दैट का प्रयोग होगा। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। ठीक है। दूसरा है, ही इज द सेम बॉय दैट आई सा यस्टरडे। यह वही लड़का है, यह एकदम वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था। तो यहाँ पर देखिए, बॉय तो लिविंग थिंग है, इसके लिए हु आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम आया हुआ ना इसके सेंटेंस में शुरुआत बीच में। यहाँ ही इज द सेम बॉय, और इस वजह से यहाँ पर दैट आ रहा है। इस बात का ध्यान रखें, एग्जाम में इस टाइप के सेंटेंसेस पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ही इज द सेम बॉय दैट आई सा यस्टरडे। थर्ड है आपका एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट कैन सेव हिज लाइफ। यह ही एकमात्र दवा है जो उसका जीवन बचा सकती है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को रिलेटिव प्रोनाउंस के प्रयोग को भी आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ें। रूल 8, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स व्हाइल वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति अथवा वस्तु तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एक दूसरे के लिए अर्थ में आते हैं, एक दूसरे के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे मोहन एंड राधा लुक्ड एट ईच अदर। मोहन और राधा ने एक दूसरे को देखा। दे डिडंट टॉक विथ वन अनदर। उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं किया। ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये ईच अदर और वन अनदर किस टाइप का प्रोनाउन है। अगर हम प्रोनाउन के टाइप्स या प्रोनाउन के काइंड्स की बात करें तो किस प्रकार के प्रोनाउन के अंतर्गत आता है ईच अदर और वन अनदर। आप क्लास के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखते हैं, ईदर एंड नीदर आर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स एंड ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ईदर अथवा नीदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है
तथा इनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सिंगुलर वर्ब वाली बात, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम आएगा, रूल्स ऑफ वर्ब से हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, जैसे ईदर ऑफ टू गर्ल्स हैज डन दिस, दो लड़कियों में से किसी ने यह किया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है नीदर ऑफ देम नोज इंग्लिश, उनमें से कोई इंग्लिश नहीं जानता है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। रूल नंबर 10, टू पिक आउट वन आउट ऑफ मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स वी विल यूज नन, एनी, वन और नो वन। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को पिक आउट करने के लिए हम नन, एनी, वन या नो वन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर केवल दो लोग होंगे तो वहाँ पर ईदर या नीदर या ईच का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब दो से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वहाँ पर वन या एनी या नन का प्रयोग करेंगे। तो गिव मी एनी वन ऑफ दीज बुक्स। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव रीड नन ऑफ दोज नॉवेल्स, मैंने उन उपन्यासों में से यानी कि एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा। ठीक है, आई हैव रेड नन ऑफ दोज नॉवेल्स। ठीक, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स प्रोनाउन से संबंधित जो आप सभी को याद रखने हैं। आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई और चीज़ जानना है प्रोनाउंस के बारे में तो भी कमेंट्स करके पूछिएगा, अगले क्लास में हम उसको ज़रूर शामिल कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।